खुशहाल राजकुमार की प्रतिमा शहर में ऊंची खड़ी थी। यह सोने से ढका हुआ था। इसकी आंखें चमकीले नीले रंग के हीरे थे और इसकी कमर से लटका हुआ एक लाल हीरा था। सभी ऐसा सोचते थे कि राजकुमार की मूर्ति बहुत सुंदर है। सभी माएं अपने रोते हुए छोटे लड़कों को कहती थीं कि तुम खुशहाल राजकुमार की तरह क्यों नहीं हो। दुखी लोगों ने प्रतिमा को देखा और कहा, हमें खुशी है कि दुनिया में कोई तो खुश है। एक रात एक छोटे से पक्षी ने शहर के ऊपर अकेले उड़ान भरी। अन्य पक्षी सब इजिप्ट में थे। मैं आज रात कहां से शुरू करूं? उसने सोचा। फिर उसने प्रतिमा को देखा और कहा, मैं वहीं रहूंगा। यह एक उच्च जगह पर है और यहाँ ताजी हवा भी बहुत आती है। वो खुशहाल राजकुमार के पैरों के बीच उतरा। मेरे पास रहने के लिए एक सुनहरा कमरा है, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर अपने पंख के नीचे रखा, पानी की बड़ी बूंद उस पर आ गिरी। उसने ऊपर देखा। ये तो बहुत अजीब है, उसने सोचा। आसमान में बादल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। ऐसा कैसे? फिर एक और बूंद गिरी। उसने फिर से सोचा, मैं ऐसी मूर्ति पर नहीं रह सकता जो मुझे सूखा ना रखे। मुझे दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। और उसने उड़ान भरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख खोले, एक तीसरी बूंद वापस जा गिरी। उसने देखा और फिर सोचा कि क्या देख लिया उसने। खुशहाल राजकुमार की आंखों में आंसू थे। आंसुओं से उसका सुनहरा चेहरा भीग गया था। चांदनी रात में चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा था और वो पंछी उसके लिए उदास हो गया। तुम कौन हो? पंछी ने पूछा। मैं खुशहाल राजकुमार हूँ। तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे आंसुओं से भीग गया हूँ। जब मैं जीवित था, मेरा दिल हर दूसरे आदमी की तरह ही था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। मैं एक महल में रहता था जहाँ कोई दुख नहीं था। दिन में मैं अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर बगीचे में खेलता था। बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या है। इसलिए मुझे खुशहाल राजकुमार कहा जाता था। मैं अपनी छोटी सी दुनिया से खुश था। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ डाल दिया है। मैं अपने शहर के सारे दुख देख सकता हूँ। मेरा दिल अब सस्ती धातु बन गया है, लेकिन मेरा दिल भी महसूस कर सकता है और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ओह, तो ऐसा है। मतलब वह सब सोने का नहीं है। मतलब वह केवल बाहर से ही सोने से बना है। यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। एक खुली खिड़की के माध्यम से मैं एक महिला को एक मेज पर देख सकता हूँ। उसका चेहरा बहुत पतला है और उसके हाथ कठोर और लाल हैं। वो महल में नृत्य के लिए रानी की महिलाओं में से एक के लिए एक पोशाक बना रही है। उसका छोटा सा लड़का कमरे के कोने में एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो बहुत बीमार है। वह रो रही है क्योंकि वह उसे केवल नदी से पानी दे सकती है। प्यारी चिड़िया, क्या तुम मेरे लाल गहने को उसके पास ले जाओगे? मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्यारे पंछी, रुको। कृपया मेरे साथ एक रात तक रुक जाओ और मेरे लिए ये कर दो। वो बच्चा रो रहा है और उसकी माँ बहुत दुखी है।
खुशहाल राजकुमार बहुत उदास लग रहा था और छोटी चिड़िया उसके लिए दुखी हो रही थी और उसने कहा, यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन मैं एक रात आपके साथ रुक जाऊंगा। कल मैं गहना उसके पास ले जाऊंगा। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, धन्यवाद। तो पक्षी ने राजकुमार की कमर से लाल गहना लिया और उसके साथ शहर की छतों पर उड़ गया। उसने महल के पास नाचने गाने की आवाज सुनी। खुशहाल राजकुमार की प्रतिमा शहर में ऊंची खड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते मेरी पोशाक नृत्य के लिए तैयार हो जाएगी। वो महिलाएं कितनी आलसी हैं। पक्षी नदी के ऊपर से गुजरा और उड़ता रहा। अंत में वह उस छोटे से घर में आया और अंदर देखा। लड़का बिस्तर पर पड़ा हुआ था। माँ सो चुकी थी क्योंकि वह बहुत थक गई थी। वह उड़ा और मेज पर लाल गहना रख दिया। फिर उसने बिस्तर के चारों ओर उड़ान भरी। अपने पंखों से लड़के के चेहरे के चारों ओर हवा घुमाई। ओह, मेरा चेहरा इतना गर्म महसूस नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो गया हूँ। और वह सो गया। फिर पक्षी खुशहाल राजकुमार के लिए वापस उड़ गया। यह कितना अजीब है, पक्षी ने कहा। यहाँ बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे काफी गर्मी लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। बस कुछ ही देर बाद छोटा पक्षी सो गया। जब दिन हुआ तो पक्षी नहाने के लिए नदी में उतर गया। एक चतुर आदमी ने उसे देखा। ये बहुत ही असामान्य है। उस तरह का पक्षी यहाँ सर्दियों में? मुझे वहां जाना होगा। मैं आज रात इजिप्ट जाऊंगा, पक्षी ने सोचा। जब चंद्रमा ऊपर आया तो वह खुशहाल राजकुमार के लिए वापस उड़ गया। क्या मैं इजिप्ट में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ? प्यारे पंछी, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो? मेरे दोस्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर शहर में एक युवा लेखक को एक घर के शीर्ष पर एक छोटे से कमरे में देख सकता हूँ मैं। वह एक मेज पर बैठा है जो कागजों से ढकी है। उसके एक तरफ कुछ सूखे फूल रखे हैं। वह एक कहानी खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां बहुत ठंडा है और वह लिख नहीं पा रहा। कमरे में कोई आग भी नहीं है और वह बहुत कमजोर और भूखा है। ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और इंतजार करूंगा। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? उसे मेरी आंखों में से एक हीरा दे दो। वे भारत के खूबसूरत नीले पत्थरों से बना है। जवान आदमी इसे बेचकर अपने लिए लकड़ियां और भोजन खरीद सकता है। वह अपनी कहानी खत्म भी कर सकता है। क्या मैं आपकी आंख निकाल लूं, राजकुमार? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कह के पक्षी रोने लगा। प्यारे पक्षी, तुम्हें ऐसा करना होगा। और फिर पक्षी ने राजकुमार की आंख निकाल ली और युवक के कमरे की ओर उड़ गया। छत में छेद होने के कारण इसमें प्रवेश करना आसान था। वह युवक अपने हाथों में सिर लिए बैठा था, इसलिए उसने पक्षी के पंखों की आवाज नहीं सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो एक सुंदर गहना मुरझाए हुए फूलों पर पड़ा था। मुझे लगता है कोई मेरी कहानियों को पसंद करता है। वह खुशी से रो पड़ा। यह मेरी किताबों को पढ़ने वाले किसी व्यक्ति का उपहार है। अब मैं इस कहानी को समाप्त कर सकता हूँ। अगले दिन पक्षी नदी के ऊपर उड़ा। उसने जहाजों पर काम कर रहे लोगों को देखा।
मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। वह रोया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब चंद्रमा ऊपर आया तो वह खुशहाल प्रिंस के पास वापस उड़ गया। मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। प्यारे पंछी, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो? यहाँ बहुत सर्दी है, जल्द ही बर्फ पड़ने लगेगी। इजिप्ट में सूरज गर्म है और पेड़ भी बहुत हरे हैं। प्रिय राजकुमार, मुझे आपको अलविदा कहना होगा, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक छोटी लड़की नीचे के चौराहे में खड़ी है। वह अंडे बेच रही है। उसके अंडे जमीन पर गिर गए हैं और टूट गए हैं। घर ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके पिता उसे मारेंगे। मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे दो। ठीक है राजकुमार, मैं आपके साथ एक और रात बिताऊंगा, लेकिन मैं आपकी दूसरी आंख कैसे निकाल पाऊंगा? आप नहीं देख पाएंगे। प्यारे पंछी, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो। इसलिए पक्षी ने राजकुमार की दूसरी आंख निकाल ली और उसके साथ उड़ गया। वह लड़की के पास उड़कर गया और उसके हाथ में गहना रख दिया। यह कांच का एक सुंदर टुकड़ा है। ऐसा कहने के बाद लड़की हंसते हुए घर भाग गई। फिर पक्षी राजकुमार के पास वापस आया। आप अब नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। नहीं प्यारे पंछी, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, बेचारे राजकुमार ने कहा। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा, पक्षी ने दोहराया और वह राजकुमार के पैरों पर जाकर सो गया। अगले दिन वह राजकुमार के साथ रहा। उसने राजकुमार को उन अजीबोगरीब जमीनों के बारे में बताया जिन्हें वह जानता था। प्यारे पंछी, तुम मुझे अजीब और अद्भुत चीजों के बारे में बता रहे हो, लेकिन पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा के सामने मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मेरे शहर के ऊपर से उड़ो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देख सकते हो। फिर पक्षी ने महान शहर में उड़ान भरी। उसने वहाँ के खूबसूरत घरों में अमीर लोगों को खाते पीते देखा। उसने दरवाजे पर गरीब लोगों को बैठे देखा। उसने अंधेरी गलियों में उड़ान भरी और भूखे बच्चों के उदास चेहरों को देखा। एक पुल के नीचे दो छोटे लड़के गर्म रहने के लिए एक साथ लेटे हुए थे। हम बहुत भूखे हैं, उन्होंने कहा। तुम यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, एक पहरेदार चिल्लाया। तब पक्षी वापस उड़ गया और राजकुमार को बताया, मैं सोने के परत से घिरा हुआ हूँ। इसे उतारो, इनके टुकड़े करो और गरीब लोगों में बांट दो। पक्षी ने सोने को खींच लिया जब तक कि खुशहाल राजकुमार और बदसूरत ना दिखे। पक्षी गरीबों के लिए सोना ले गया और बच्चों के चेहरे चमकीले हो गए। हमारे पास अब रोटी है, बच्चे खुशी से चिल्लाए। फिर अचानक बर्फ पड़ गई। बर्फ गिरने लगी और घरों की छतों से नीचे लटक गई। सभी ने मोटे कोट पहन लिए। प्यारा पंछी ठंड से कांप रहा था। उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं रही थी। अलविदा प्रिय राजकुमार, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? मुझे खुशी है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्यारे पंछी। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। उसने राजकुमार को चूमा और उसके पैरों में गिरकर उसका निधन हो गया। तभी प्रतिमा के अंदर एक अजीब सी आवाज आई। धातु का दिल दो टुकड़ों में टूट गया। अगली सुबह शहर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने दो दोस्तों के साथ नीचे चल रहा था।
उसने प्रतिमा की ओर देखा। ये खुशहाल राजकुमार बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है। लाल पत्थर गायब है, उसकी आंखें भी नहीं है और वह सुनहरा भी नहीं है। ये तो एक भिखारी की तरह दिख रहा है। हाँ हाँ, तुम सच कह रहे हो, उस व्यक्ति के दोस्तों ने कहा। यहाँ उसके पैरों पर एक पक्षी मरा पड़ा है। हमें एक आदेश देना चाहिए कि पक्षी यहाँ नहीं मर सकते। सभी लोगों ने खुशहाल प्रिंस की मूर्ति को खींचकर आग में डाल दिया। चमकीली धातु की धारा बहने लगी। यह कितना अजीब है। मूर्ति के बीच में यह टूटा हुआ टुकड़ा सख्त रह गया है। हमें इसे फेंक देना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस पक्षी के साथ वो सख्त टुकड़ा भी फेंक दिया। भगवान ने अपने भक्तों से कहा, मुझे शहर की 2 सबसे अच्छी चीजें लाकर दो। वे लोग वह पक्षी और राजकुमार के टूटे हुए दिल को उनकी गोद के पास ले आए। हाँ, आप सही चीजें लाए हैं। यह छोटा पक्षी मेरे बगीचे में हमेशा के लिए गाता रहेगा और खुशहाल राजकुमार मेरे सोने के शहर में खड़ा रहेगा।